लोकतंत्र के महापर्व के बीच हिमाचल के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। देश व हिमाचल के सबसे पहले मतदाता नेगी के निधन से एक नाम और एक पहचान सबके बीच से चली गई है। उनकी कमी हम सबको खलेगी, यह बात हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी और पार्टी की तरफ से संवेदना भी व्यक्त की। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि श्याम शरण नेगी हिमाचल के लिए एक पहचान बन चुके थे और दुनिया भर में उनका नाम लोकतंत्र के महापर्व के समय जिस ढंग से लिया जाता था वह हर एक वोटर को प्रेरित करने वाला रहता था। हमें भी अभी सुबह सुबह जो है मीडिया के द्वारा ये जो है जानकारी मिली, श्याम शरण नेगी जो पहले मतदाता थे हमारे यहाँ के हिमाचल प्रदेश के, तो बहुत ही ये दुखद है कि जब ये महोत्सव चल रहा है लोकतंत्र का, ऐसे समय में उनका निधन होना जो है वो बहुत ही दुखद है। ये हम लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं आपके सामने। आज हमने नुक्कड़ सभा शुरू करी है, तो आज भी हमारी 16-17 जो है वो नुक्कड़ सभाएं हैं और प्रचार हमारा जो है पहले दिन से ही हम लगातार डटे हुए हैं और अपार हमें जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमने पूरी उम्र जनता की सेवा करी है और इसी जनबल के सहारे जो है हम हमीरपुर विधानसभा की सीट जीतेंगे। और रही आप बात कर रहे हैं कि ओपीएस बंद करने की, तो वो सारी दुनिया को मालूम है कि भारतवर्ष में ओपीएस को किसने बंद करा था। वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के निर्देश थे, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से जो है चीज़ें हुई थी। लेकिन अब जब उसके परिणाम देखने में आ रहे हैं तो वो बड़े घातक हो रहे हैं। इसलिए पिछले 6-7 वर्षों से जो है लगातार जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है और कांग्रेस इसके लिए संजीदा है और कांग्रेस को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हाल करेगी, क्योंकि उनके द्वारा शासित जितने भी प्रदेश हैं सब में जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। भाजपा जो मर्जी कहती रहे, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और आपको तो याद ही है कि माननीय मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को अगर पेंशन लेनी है तो वो इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन लड़ें और लड़के जो है वो पेंशन ले लें। तो हम भी यही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इस्तीफ़ा भी दिया है, कर्मचारी भी हैं, कर्मचारियों के नेता भी रहे हैं, एनपीएस संघ के साथ जुड़े रहे हैं और आज हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। आप अपने प्रत्याशी को जिता के दिखाइए। अब हमने देखना है कि जनता के अंदर कितनी ताकत है, कर्मचारियों के अंदर कितनी ताकत है, या ऐसे झूठे नेताओं के अंदर कितनी ताकत। लोकतंत्र के महापर्व के बीच हिमाचल के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। देश व हिमाचल के सबसे पहले मतदाता नेगी के निधन से एक नाम और एक पहचान सबके बीच से चली गई है। उनकी कमी हम सबको खलेगी, यह बात हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी और पार्टी की तरफ से संवेदना भी व्यक्त की। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि श्याम शरण नेगी हिमाचल के लिए एक पहचान बन चुके थे और दुनिया भर में उनका नाम लोकतंत्र के महापर्व के समय जिस ढंग से लिया जाता था वह हर एक वोटर को प्रेरित करने वाला रहता था। हमें भी अभी सुबह सुबह जो है मीडिया के द्वारा ये जो है जानकारी मिली, श्याम शरण नेगी जो पहले मतदाता थे हमारे यहाँ के हिमाचल प्रदेश के, तो बहुत ही ये दुखद है कि जब ये महोत्सव चल रहा है लोकतंत्र का, ऐसे समय में उनका निधन होना जो है वो बहुत ही दुखद है। ये हम लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं आपके सामने। आज हमने नुक्कड़ सभा शुरू करी है, तो आज भी हमारी 16-17 जो है वो नुक्कड़ सभाएं हैं और प्रचार हमारा जो है पहले दिन से ही हम लगातार डटे हुए हैं और अपार हमें जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमने पूरी उम्र जनता की सेवा करी है और इसी जनबल के सहारे जो है हम हमीरपुर विधानसभा की सीट जीतेंगे। और रही आप बात कर रहे हैं कि ओपीएस बंद करने की, तो वो सारी दुनिया को मालूम है कि भारतवर्ष में ओपीएस को किसने बंद करा था। वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के निर्देश थे, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से जो है चीज़ें हुई थी। लेकिन अब जब उसके परिणाम देखने में आ रहे हैं तो वो बड़े घातक हो रहे हैं। इसलिए पिछले 6-7 वर्षों से जो है लगातार जो है
पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है और कांग्रेस इसके लिए संजीदा है और कांग्रेस को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हाल करेगी, क्योंकि उनके द्वारा शासित जितने भी प्रदेश हैं सब में जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। भाजपा जो मर्जी कहती रहे, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और आपको तो याद ही है कि माननीय मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को अगर पेंशन लेनी है तो वो इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन लड़ें और लड़के जो है वो पेंशन ले लें। तो हम भी यही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इस्तीफ़ा भी दिया है, कर्मचारी भी हैं, कर्मचारियों के नेता भी रहे हैं, एनपीएस संघ के साथ जुड़े रहे हैं और आज हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। आप अपने प्रत्याशी को जिता के दिखाइए। अब हमने देखना है कि जनता के अंदर कितनी ताकत है, कर्मचारियों के अंदर कितनी ताकत है या ऐसे झूठे नेताओं के अंदर कितनी ताकत है।